हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर दिया और आप सुन रहे हैं तेरी पनाह में, यानी कि अनविका और महर की लव स्टोरी। आई होप कि आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड को सुना होगा, तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी 5th एपिसोड। और हाँ, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लवली कमेंट्स। और जिन्होंने भी राहे इश्क की जो लास्ट एपिसोड है उसे रिक्वेस्ट किया है, तो दैट्स ऑल्सो कमिंग वेरी सून। स्टे ट्यून्ड। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट एपिसोड। अगले दिन सुबह अनविका थोड़ी देर से नींद से उठती है। फिर वो फ्रेश होकर किचन में जाती है। उसे याद ही नहीं था कि वो अकेली नहीं है, बल्कि महर भी उसके साथ उसके घर में रह रही है। महर उस वक्त कॉफ़ी बना रही थी। अनविका उसे देखकर तो डर जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, तुम कहाँ से टपक पड़ी? किसने तुम्हें अंदर आने दिया? तुम तो हॉस्पिटल में थी ना? ऐसे कहते हुए वो एक किचन नाइफ उठाकर महर की तरफ बढ़ने लगती है। महर तो डर जाती है, क्योंकि ऑलरेडी अनविका ने उसे दो बार हर्ट किया था। तो वो कहती है, प्लीज़ शांत हो जाओ। तुमने ही तो मुझे कल डिस्चार्ज किया था और मुझे यहाँ पे ले आई। प्लीज़ मुझे मत मारो। महर अनविका से थोड़ी दूर हट जाती है। अनविका को होश आता है, तो वो थोड़ी ऑकवर्ड सी हंसी दे के वो किचन नाइफ हटा देती है और कहती है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, डरो मत। अनविका तो सिर्फ सिचुएशन को संभालने के लिए ये सब कह रही थी, क्योंकि वो तो सच में भूल गई थी। ये एक्चुअली एक बीमारी कह दो या आदत, बट अनविका को इतना ज़्यादा काम रहता है और वो इतना ज़्यादा काम के प्रेशर में रहती है कि उसे और कुछ चीज़ सोचना या फिर याद रखना काम के अलावा ऐसा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ये ऑटोमेटिकली होता है उसके साथ। एनीवे, तो अनविका कहती है, तुम बैठो ना, मैं कॉफ़ी बना देती हूँ तुम्हारे लिए। और ब्रेकफास्ट में क्या खाना चाहती हो तुम? महर तो बहुत ही धीरे से कहती है, कुछ भी। वो तो वैसे ही हेजिटेट फील कर रही थी अनविका के घर में रहने से। दूसरी तरफ अनविका को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या खाना बनाए, क्योंकि उसे तो कुकिंग आती ही नहीं थी। कुछ देर वो अपनी खाली फ्रिज के अंदर देखती रहती है और सोचती है, पानी के अलावा तो और कुछ भी नहीं है। थोड़ी ही ना मैं खाना पकाती हूँ, बाहर से टूस के इतने दिन आराम से चल गया। ये मुसीबत मेरे ही नसीब में था। क्या मैं कह दूँ कि मुझे खाना बनाना नहीं आता? अरे नाक कट जाएगी मेरी। दिमाग लगा अनवी, दिमाग लगा। महर नोटिस करती है अनविका खुद से कुछ बड़बड़ा रही है, तो वो सोचती है, इसका दिमाग तो ठीक है ना। तभी अनविका के फ़ोन पर एक कॉल आता है, तो वो कॉल रिसीव करने के लिए दूसरे कमरे में चली जाती है। महर वहीं पे बैठी हुई थी, इंतज़ार कर रही थी अनविका के लिए। कुछ देर बाद अनविका वापस आती और फिर कहती है, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तुम मेरे साथ हेडक्वार्टर चलोगी? तो मैंने ऑलरेडी खाना ऑर्डर कर दिया है, जाओ जाकर रेडी हो जाओ। महर सिर्फ हाँ में सर हिलाती है और वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। उसे पता था पुलिस उसके साथ कैसा बर्ताव करेगी। दुआ करना अम्मी। बस इतनी सी बात महर खुद से करती है और फिर अपने आंसू पोंछकर तैयार होने लगती है। अनविका महर को लेकर हेडक्वार्टर पहुंचती है। कुछ ऑफिसर्स अचानक आते हैं और महर को लेकर एक कमरे में चले जाते हैं। अनविका भी उनके साथ ही जाना चाहते थे, बट एक ऑफिसर कहते हैं कि डीजीपी ने अनविका को बुलाया है। तो अनविका डीजीपी के कमरे में जाती है और कहती है, यस सर, आपने बुलाया था? हाँ, तुम्हें केस के सिलसिले में नोएडा जाना पड़ेगा अभी, डीजीपी कहते हैं। अनविका कहती है, बट मुझे तो महर को इंटरोगेट करना था। डीजीपी कहते हैं, दूसरे ऑफिसर्स हैं जो इंटरोगेट करेंगे महर को, तुम्हें उतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ नोएडा वाले केस पर फोकस करो। ये बात सुनकर अनविका को थोड़ा डाउट होता है, बट वो कुछ कह भी नहीं सकती थी। अनविका सोचती है कि इतने दिनों तक डीजीपी ने उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल के रखा था महर को इंटरोगेट करने के लिए, उनसे इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, बट अचानक से आज ऐसा क्या हुआ कि उसे नोएडा वाले केस पर शिफ्ट कर रहे हैं। वो डीजीपी के ऑफिस केबिन से निकल के समीरा को कॉल करती है और फिर समीरा को कहती है, समीरा तू एक काम कर, तू इंटरोगेशन रूम में जा, महर वहीं पे है। मुझे अभी के अभी नोएडा निकलना है एंड आई डोंट वांट महर टू बी स्केर्ड, ओके।
तो उन ऑफिसर्स के ऊपर नज़र रखना और मुझे बताना कि क्या हो रहा है वहाँ पे। मैं शाम तक वापस आ जाऊँ। पता नहीं क्यों बट अन्विका के दिल में थोड़ा सा डर लग रहा था, इसीलिए उसने समीरा को इंटरोगेशन रूम में भेजा था। अन्विका जानती है कि पुलिस डिपार्टमेंट कितना ज़्यादा डार्क हो सकता है, वो कितना ज़्यादा फोर्सफुल और क्रूएल हो सकते हैं मेहर के ऊपर, सिर्फ़ और सिर्फ इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। इसीलिए अन्विका थोड़ी सी कंसर्न थी मेहर को लेकर। मेहर इंटरोगेशन रूम में थी और उसके सामने दो बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑफिसर्स बैठे हुए थे। उनमें से ही एक ऑफिसर मेहर को पूछते हैं, तुम्हारा नाम मेहर है ना? तो मेहर एज़ यूजुअल हाँ में सर हिलाती है। तो फिर वो ऑफिसर पूछते हैं, तो मेहर बताओ, तुम कितने दिनों से उन लोगों के साथ हो? उन लोगों के साथ काम कर रही हो? मेहर कहती है, मैं सिर्फ बार में काम करती थी, उन लोगों के लिए नहीं। तो वो ऑफिसर थोड़ा सा हंसता है और कहता है, मुझे बेवकूफ़ समझा है क्या? मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम जैसी लड़कियाँ क्या क्या करती है वहाँ पे। तो मुझे सच सच बताओ कि वहाँ पे वो लोग क्या करते थे, कैसा काम करते थे और कैसे डील्स वगैरह होते थे। तुम जानती होगी कुछ ना कुछ, आई नो दैट। तो ज़्यादा नखरेबाजी ना करते हुए सब कुछ जो भी जानती हो बता दो। मेहर फिर भी कहती है, देखिए मुझे ड्रग डीलिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं सिर्फ उन लोगों की जो क्लाइंट्स होते थे उन्हें एंटरटेन करती थी, बस उसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती। तो जो दूसरा वाला ऑफिसर था तो वो कहते हैं, देखो मेहर, हम तुम्हें फ़ोर्स नहीं करना चाहते। तुम्हारे एज के या फिर तुमसे भी यंग बहुत सारे बच्चे, लड़के लड़कियां ड्रग्स के शिकार हो चुके हैं और लड़कियों के साथ तो और भी बुरा हो रहा है, एंड यू नो दैट। तो प्लीज़ हमें जो कुछ भी तुम्हें पता है वो बताओ, प्लीज़ कोऑपरेट विद अस। फिर भी मेहर वही सेम बात दोहरा रही थी कि उसे कुछ भी नहीं पता, और शायद ये सच भी था। बट वो ऑफिसर्स तो ये मानना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने ठान लिया था कि जैसे भी करके हो मेहर से उन्हें इन्फॉर्मेशंस निकालनी है। तो उन्होंने एक लेडी ऑफिसर को उस इंटरोगेशन रूम में बुलाया। फिर उन दोनों ऑफिसर ने उस लेडी ऑफिसर को कहा कि वो मेहर को इंटरोगेट करे। इसका मतलब बहुत ही साफ था, मेहर भी जानती थी। वो लेडी ऑफिसर एक दो बार वही क्वेश्चन मेहर को पूछती है और मेहर का जवाब तो सेम होता है। तो वो ऑफिसर उसे एक बहुत ज़ोरों से थप्पड़ मार देती है। मेहर ने फिर भी कहा कि वो कुछ नहीं जानती। तो उस लेडी ऑफिसर ने एक दो बार फिर से मारा। मेहर को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, वो साइलेंटली रो रही थी। मेहर सोच रही थी कि अगर अन्विका उसके साथ होता तो शायद ये सब कुछ ना होता, या फिर शायद अन्विका भी उसे ऐसे ही ट्रीट करती। तभी समीरा उस कमरे के अंदर आती है और वो सिचुएशन को देखकर उन दोनों ऑफिसर्स पर चिल्ला उठती है। वो कहती है, पागल हो गए हो क्या आप लोग? वो अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई है और आप लोग उस पर 3rd डिग्री टॉर्चर कर रहे हो। दिस इज़ नॉट एथिकल। तो उनमें से एक ऑफिसर कहते हैं, समीरा, यू आर नॉट द इंचार्ज ऑफ द इंटरोगेशन। हम जानते हैं हमें कैसे काम करना है, सो प्लीज़ गेट आउट नाउ। समीरा कहती है, मिस राठौर ने मुझे यहाँ पे भेजा है। तो दूसरा जो ऑफिसर था वो कहते हैं, वी डोंट केयर, हमें हमारा काम करने दीजिए, प्लीज़ गेट आउट नाउ। ऐसे कह के वो समीरा को बाहर निकाल देते हैं। शाम को जब अन्विका हेडक्वार्टर में पहुंचती है तो वो देखती है कि मेहर वहाँ पे नहीं है। अन्विका समीरा से पूछती है कि मेहर कहाँ है। तो समीरा कहती है कि उसने ऑलरेडी मेहर को अन्विका के घर में पहुँचा दिया है। फिर समीरा अन्विका को लेकर एक कमरे में जाती है और जो कुछ भी हुआ है अन्विका को सब कुछ बताती है। वो सुनकर अन्विका को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, पर समीरा कहती है कि काम डाउन, आई थिंक तुम्हें अभी घर जाना चाहिए। भी डीजीपी को ये सब कुछ कहने से कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। वो तो समझ ही सकती है कि डीजीपी ने ही ये सब कुछ किया है।
तो जस्ट चिल राइट नाउ और तू अभी घर जा, अभी रेस्ट की ज़रूरत है और डिनर के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने मम्मी से कहा था तो उन्होंने कुछ खाना तेरे लिए और मेहर के लिए भी पैक कर दिया है। मैं ऑलरेडी वो तेरे घर में भिजवा दिया है, सो डोंट वरी ओके। फिर अनविका समीरा को एक छोटी सी थैंक यू कह के वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाती है। अनविका घर पहुँच के पहले ही मेहर के कमरे की तरफ जाती है। मेहर के कमरे का दरवाज़ा लॉक था तो वो 3-4 बार नॉक करती है और फिर कहती है, मेहर आर यू ओके? क्या तुम दरवाज़ा खोलोगी? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है प्लीज़। अनविका को तो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था, उसे अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उन लोगों ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया मेहर के साथ। उन लोगों ने मेहर को हर्ट किया है जो कि इनिशियल इंटरोगेशन में बिल्कुल भी नहीं होता और मेहर ने तो कुछ किया भी नहीं है। इनफैक्ट वो तो एक विक्टिम है उस गैंग का। कुछ देर बाद मेहर अपने कमरे का दरवाज़ा खोलती है और अनविका अंदर जाती है। अनविका जैसे ही मेहर की तरफ देखती है तो उसके दिल में फिर से वही दर्द महसूस होता है। मेहर के होंठ फट चुके थे, उससे थोड़ा थोड़ा खून बह रहा था, उसके गालों पे निशान थे और आंखें लाल। उसे साफ साफ पता चल रहा था कि मेहर बहुत ज़्यादा रो रही थी। अनविका देखती है कि बेड के ऊपर एक मेडिसिन का बॉक्स रखा हुआ है तो वो उठा लेती है। फिर मेहर के हाथ को पकड़ के वो बेड पे बिठाती है और ख़ुद मेहर के सामने नील डाउन होकर बैठ जाती है। मेहर थोड़ी सी कंफ्यूज होकर अनविका की तरफ देख रही थी। अनविका ज़्यादा कुछ नहीं कहती, सिर्फ मेडिसिन निकालती है एक कॉटन पे और मेहर के होंठों पे लगा रही थी। मेहर अनविका की आंखों की तरफ देख रही थी और अनविका भी धीरे से मेहर की आंखों की तरफ देखती है। उनके बीच एक बहुत ही प्यारा आई कांटेक्ट होता है, मतलब कि जैसे कि मानो वो दोनों उस आई कांटेक्ट से एक दूसरे से बात कर रहे हो। मेहर खुद के आंसू को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है पर वो अल्टीमेटली रोक नहीं पाती। पता नहीं क्या हुआ था मेहर को, वो खुद को रोक नहीं पाती और अनविका को एक कस के हक कर देती है। और अनविका को भी ये पता था कि मेहर को इस हक की कितना ज़्यादा ज़रूरत है तो वो भी मेहर को अपनी बाहों में भर लेती है और फिर धीरे से कहती है, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी, ट्रस्ट मी। ये सुनकर मेहर और भी ज़्यादा कसकर अनविका को हक करती है और उसके कंधे पर अपना सर रख कर सिर्फ रो ही जा रही थी। वो दोनों ही ज़मीन पर ऐसे एक दूसरे के बाहों में चुपचाप बैठे थे। मेहर बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल और सिक्योर फील कर रही थी अनविका के बाहों में और अनविका, उसे तो एक अजीब सी सुकून मिल रही थी। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही और मैं ट्राई करूँगी कि मैं लॉन्गर एपिसोड्स ला सकूँ। वे इस स्टोरी की टॉपिक थोड़ी सी मैच्योर और हेवी है तो बहुत सारे लिसनर्स को शायद लगेगा कि ये स्टोरी थोड़ी सी स्लो पेस्ड है। देन आई एम रियली सॉरी अबाउट इट, बट आई होप कि आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। चलिए तो फिर मिलते हैं कल। हाँ, हैप्पी होली इन एडवांस। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। गुड नाइट। राधे राधे एवरीवन।